आज हम लोग क्लास 12 वेस्ट बंगाल के इंग्लिश के 4th सेमेस्टर के चैप्टर हॉक रोस्टिंग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको टेड हगिस ने 1960 ईस्वी में पब्लिश किया था। ठीक है, इस पोएम का मेन टोन क्या है कि इसमें हॉक टाइटल, हॉक के मानी है ईगल, रोस्टिंग के मानी है रेस्ट करना, टू रेस्ट। ठीक है, कोई काम ना करना। इस पोएम में ये जो पोएम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो पोएम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के मानी होता है मोनो यानी एक, लॉग मानी डायलॉग से ये लिया गया है, जिसमें सिर्फ एक स्पीकर होता है और साइलेंट लिसनर होता है। इस पोएम में स्पीकर जो है यानी जहाँ जहाँ पर आई आएगा वो आई आता है हॉक यानी ईगल के लिए, और जो इस पोएम के लिसनर्स है वो है हम लोग यानी कि रीडर्स, इसको पढ़ने वाले इस पोएम के लिसनर्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का पोएम है, तो ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। चलिए अब इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है, आई सीट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आइज क्लोज्ड। मैं जंगल के सबसे ऊपर वाले दरख्त पर बैठता हूँ, मेरी आंखें बंद रहती हैं। यहाँ पे आई सिट ऑन की जगह आई सिट इन इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे जंगल की बात हो रही है। यहाँ पे वुड के मानी दरख्त नहीं जंगल है, इसलिए यहाँ पे इन आया है। इस लाइन में जो हमारा बाज है, जो ईगल है, वो बताता है कि वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है और उसे किसी का डर नहीं है। वो आराम से अपनी आंखें बंद कर कर रेस्ट कर सकता है, आराम कर सकता है, उसे किसी का भी डर नहीं है और कोई उसका नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा और मेरे जहन में कोई झूठा ख्वाब, झूठा सपना भी नहीं है। फॉल्सिफाइंग ड्रीम यानी ऐसे सपने जो कि असलियत में, हकीकत में नहीं हो सकते। जिस तरह हम इंसान झूठे सपने देखा करते हैं, मान लीजिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी हम अमीर होने का सपना देखते हैं, अच्छा घर पाने का सपना देखते हैं, जो कि हाइपोथेटिकल है, वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए बाज ऐसा कभी नहीं करता, वो वही सपने देखता है जिसको वो मुमकिन कर सकता है। बिटवीन माई हुक्ड फूड एंड माई हुक्ड फीट। मेरे नोखीले, हुक्ड यानी नोखीले और मुड़े हुए, मेरे नोखीले सर और मेरे नोखीले पंजों के दरमियान सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हकीकत है। कुदरत ने मुझे मुकम्मल तरीके से बनाया है। ये पंजे, ये चोंच, ये सर मेरा हथियार है जिसके जरिए मैं दूसरे जानदार को अपना शिकार बनाता हूँ। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड इट। और मैं नींद में भी होता हूँ तो मैं शिकार करने का प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे रिहर्स के मानी है टू प्रैक्टिस, किसी को किस तरह मारना है, मैं नींद में भी यही सोचता हूँ, और उसे किस तरह खाना है मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी फितरत में ये लिखा हुआ है। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज। ऊंचे दरख्त मुझे बहुत ही सहूलत देते हैं, यहाँ मैं ऊंचाई से सब कुछ देख सकता हूँ, और जो ये हवा है मुझे आसानी से उड़ने में मदद करती है, मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ, कहीं भी मैं घूम सकता हूँ। और ये जो सूरज की रोशनी है मेरे लिए बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। सूरज मुझे ताकत और तवानाई, पावर देता है, हर चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि सूरज और जो हवा है, जो दरख्त है, सब मेरे लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे जो ईगल है, जो हॉक है, वो इतना घमंड कर रहा है कि हर चीज़ ही उसके लिए बनाई गई है, चाहे वो ट्री हो, सूरज हो, हवा हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें उसके लिए बनाई गई हैं। इससे ये पता चलता है कि वो जो ईगल है वो कितना घमंडी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम घमंडी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, इसको मैं एट दी एंड में बताऊंगा। चलिए फिर देखते हैं। एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन। ये कहता है, जो हॉक है वो कहता है, ज़मीन भी जैसे मेरे देखने के लिए बनाई गई हो। जब वो उड़ता है तो ज़मीन का चेहरा मेरी तरफ होता है, मेरी तरफ इसलिए होता है ताकि मैं उसे देख सकूं, ज़मीन पर निगरानी से कर सकूं। मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। वो उस हॉक को लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब चीज़ का मालिक वही है, वो ये सोचता है। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क। उसके जो पाँव है, उसके जो पंजे हैं वो खुरदुरे, खुरदुरे यानी कि जो कहीं से टूटा फूटा जो दरख्त होता है वो तो खुरदुरा ही होता है ना, खुरदुरे पर जमे हुए हैं, उस पर अड़े हुए हैं। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फीट माई ईच फीदर। मुझे बनाने में पूरी कुदरत ने काम किया है, जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ों ने मिलकर मुझे बनाया है, चाहे वो जितने भी जानदार हो, जितने भी मखलूक़ात हो, सबकी खसूसियत, सबकी खासियत, सबकी एबिलिटीज़ मेरे अंदर है, मेरे पंख में है, मेरे हर एक पंजे में है, हर चीज़ मेरे पास है।
वो ये हॉक कहता है। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। अब मैं अपने पंजे में पूरी दुनिया को पकड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया पकड़ता हूँ। क्रिएशन के मानी होता है यहाँ पे पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया के मानी होता है कि उस दुनिया में जितने भी जानदार है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ उसकी है। सब चीज़ को वो अपने पाँव से पकड़ सकता है और उनका शिकार कर सकता है। वह हर चीज़ पर अपनी ताकत को दिखाता है, अपने मालिक होने के हक को जताता है। कौन? वो ईगल। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। मैं आसमान में उड़कर दुनिया को नीचे से देखता हूँ। यहाँ पे रिवॉल्व के मानी है टू नेविगेट, टू इन्वेस्टिगेट, टू सराउंड, यानी कि उसको घूमना, चक्कर लगाना, उसके बारे में देखना। मैं पूरे आसमान में उड़ता हूँ और धीरे धीरे उड़ता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं होता। मैं हर चीज़ों को धीरे धीरे देखता हूँ और जहाँ भी मेरा मन करता है मैं वहीं पर शिकार करता हूँ, क्योंकि जो हर चीज़ें हैं मेरे लिए बनाई गई है। जितनी भी चीज़ है, जितने भी जानवर है, जितने भी दरख्त हैं, सभी चीज़ मेरे लिए है। मैं अपना फैसला खुद लेता हूँ। दुनिया मेरे लिए एक खुला मैदान है जहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। देयर इज़ नो सोफिस्टी इन माई बॉडी, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड। मेरे अंदर, यानी हॉक कहता है, मेरे अंदर कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी चाल या फिर कोई दिखावा। सोफिस्टिक का मानी होता है दिखावा करना, ठीक है। जैसे कि हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए दिखावा करते हैं, ठीक है, उसमें वैसा कुछ नहीं है। वो सीधा है, वो जैसा है वो वैसा ही नज़र आता है। वो जालिम है। वो ये कहता है कि मैं जालिम हूँ, मैं मीठी बातें नहीं करता, मैं किसी को बहलाता फुसलाता नहीं हूँ। मेरी फितरत में जो है मैं वही दिखाता हूँ। मेरा तरीका, जो मेरा मैनर, ठीक है, मेरा मैनर जो है सर को उखाड़ देना, टीयर ऑफ मतलब उखाड़ देना, सरों को उखाड़ देना है, जान लेना है। नरमी दिखाना मेरा काम नहीं है। मेरी ज़िंदगी शिकार के बगैर नामुमकिन है, मैं शिकार किए बगैर रह नहीं सकता। ये कौन कहता है? ये कहता है हॉक। इससे हमको पता चल रहा है कि हॉक जो है कितना ज़्यादा घमंडी है। लास्ट के कुछ लाइन्स बचे हैं। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, मौत देना मेरा काम है। मुझे बनाया ही इसलिए गया है कि मैं दूसरों को मौत दे सकूं। वो अपने आप को इतना तरीन समझता है, इतना ऊंचा समझता है कि वो दूसरों को मार सकता है। उसको बनाया ही इसलिए गया है कि वो दूसरों को मार सके। उसके लिए कुछ भी गलत नहीं है। उसका मानना है मेरे लिए कुछ गलत नहीं है, मैं जो चाहूँ वही करूँ, मैं जिस काम को करूँ, जैसा कानून बनाऊँ उसी के मुताबिक मैं चलता हूँ। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट, मैदान में उड़ना सीधी सिमत में। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं सीधे जाता हूँ, मैं देखता नहीं कि आगे कौन है पीछे कौन है। मेरा जो रास्ता होता है वो हमेशा सीधा होता है। मैं किसी के ऊपर ख्याल नहीं रखता कि कोई मेरा बाल भी बांका करेगा। मतलब उसको इतना घमंड है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। थ्रू द बोन्स ऑफ लिविंग, मैं जिंदा जानवरों को मार कर जिंदा रहता हूँ। यहाँ पे बोन्स के मानी है हड्डी, हड्डी लिखा हुआ है लेकिन बोन्स के मानी है लाइफ, जान लेना, टू किल, ठीक है। दूसरों को मार कर, दूसरों की हड्डियों पर, दूसरों को गोश्त पर मैं जिंदा रहता हूँ। शिकार करके ही मैं अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ। मैं किसी पर रहम नहीं करता। मेरा काम ही है दूसरों की जान लेना और अपनी जान को बचाना। नो आर्ग्यूमेंट असर्ट माई राइट, मुझे अपने हक को, यहाँ पर राइट के मानिए हक, मुझे अपने हक को बताने के लिए किसी को बहस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ये नहीं बताना कि ये मेरा काम है, मैं यही करूँगा, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक इगोइस्ट सा टोन आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए फिर देखते हैं। द सन इज़ बिहाइंड मी, सूरज जो है मेरे साथ है। बिहाइंड यानी मेरे पीछे नहीं, मेरे पीछे तो है, सूरज मेरे पीछे है, सूरज मेरे साथ है। उसकी रोशनी मुझे ताकत देती है, यानी मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसकी रोशनी मुझे शिकार को देखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी देती है। नथिंग हैज़ चेंज्ड सिंस आई बिगन, जब से मैंने शुरू किया है, जब से दुनिया बनाई गई है, तब से कुछ नहीं बदला है। दुनिया मेरे सामने वैसी ही है जैसे पहले थी। मैं हमेशा से कंट्रोल कर रहा था। मैंने जो चीज़ें देखी वो चीज़ें अभी भी चल रही है और मैंने कभी अपनी ताकत को कम होने नहीं दिया, ठीक है। वो यहाँ पे ये कहना है, बदला तो है, दुनिया में सब कुछ बदला है, लेकिन इसके मुताबिक मैं जिस तरह शुरू से ताकतवर था मैं अभी भी ताकतवर हूँ। इसके मानी ये है, कुछ भी बदला नहीं है उसके लिए। वो पहले भी शिकार करता था, अभी भी शिकार करता है। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं, माई आईज हैज़ परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। मेरी आँखों ने, यानी हॉक की आँखों ने किसी चीज़ को बदलने नहीं दिया है। वो हर चीज़ पर नज़र रखता है। अगर कुछ बदलने लगता है तो उसे रोक देता है। सब चीज़ को वो कंट्रोल में रखता है, यानी कि कोई उसके खिलाफ जाता है तो वो उसे जान से मार देता है। सब चीज़ को कंट्रोल और रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाता है। शुरू से जिस तरह चले आ रहा है वो अपने रूल को, अपने किंगडम को उसी तरह चला रहा है।
आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। मैं सब कुछ ऐसा ही रखूँगा, मैं सब कुछ को, जितनी भी चीज़ें, सब कुछ को ऐसे ही रखने वाला हूँ। किसी भी चीज़ को बदलना नहीं चाहता मैं, हमेशा हर चीज़ को इसी तरह रखने वाला हूँ। तो पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इस पोएम से हम लोग को पता चलता है कि जो हॉक है कितना ज़्यादा घमंडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट दिया गया है, आपको कुछ शर्त में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।